सत्राजित जी मणि पहन कर गए। भगवान ने कहा कि ये तुम राजकोष में जमा कर दो तो इससे प्रजा का उद्धार हो। उन्होंने नहीं दिया। एक दिन क्या हुआ, उनके भाई प्रसेन जी वो मणि पहनकर जंगल चले गए। प्रसेन को शेर ने मार डाला, शेर को जामवंती जी ने मारा और अपनी बेटी जामवंती की बेटी को वो मणि दे दी। लो बेटा तुम इसके साथ रहो। मणि अच्छी थी, जामवंती की बेटी को पसंद आई, मणि उन्होंने गले में धारण कर ली। अब भगवान पर आरोप ये लगा, सत्राजित ने कहा कि कृष्ण ने हमसे मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, लगता है मार कर हमारे भाई को मणि चुरा ली। भगवान को चोरी का झूठा कलंक लगाया। जब भगवान पर चोरी लगी तो भगवान इस चोरी के अपराध को मिटाना चाहते हैं। कई बार कलंक झूठे झूठे लगते हैं, आप पर आरोप लगते हैं। क्यों लगते हैं पता है? शास्त्र कहते हैं कि जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे झूठ मूठ का कलंक लगता है। जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं उस दिन की चांद को नहीं देखते। ये बात रामचरितमानस में भी लिखी है। कैसे लिखा है? जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुखनाना। सो पर नारी लीलारे गोसाई, तजाऊं चौथ के चंद्र किनार। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं, जो पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं, वो पराई स्त्री को वैसे ही त्याग दे, ताजाऊं चौथ के चंद्र की नाई, जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को त्याग दिया जाता है। पुरुष को चाहिए कि पराई स्त्री का त्याग करें। यहाँ हमारे शास्त्रों ने आपको चरित्रवान बनाने का भी काम किया है। आपका चरित्र ना बिगड़े। याद रखिएगा, आपका मुंह बिगड़ जाएगा तो चलेगा, बात गलत निकल जाएगी संभाल लिया जाएगा, चलो भाई गलती हो गई, बात मुंह से गलत निकल गई, क्षमा कीजिएगा, मैं ये बोलना नहीं चाहता था, कई बार गलत निकल जाता है। यदि आपके मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो आपको माफ कर दिया जाएगा। अर्थात जवान फिसल जाए तो फिर भी क्षम्य है, ऑप्शन है, पर चरित्र एक बार फिसल गया तो कहते हैं कपड़े का दाग छुड़ाया जा सकता है, पर एक बार आपके चरित्र पर, आपके कैरेक्टर पर कोई दाग लगा, कोई साबुन नहीं है जो आपके चरित्र के दाग को निर्मल कर सके, छुड़ा सके। हाँ, इसलिए पुरुषों को चाहिए कि पराई नारी का परित्याग कर दे। अब महाराज जी, किसी ने कहा महाराज जी हम बाजार जाएं तो क्या आंखों में पट्टी बांध के जाएं? नारियां तो दिख जाती हैं बाजार में, तो देखना तो होती है। आप कह रहे हो देखो ही मत। तो शास्त्र कहते हैं कि पराई स्त्री को देखना चाहिए, पर कैसे? आपसे उम्र में बड़ी है तो माँ की दृष्टि से देखो, बराबर की है तो बहन की दृष्टि से देखो, छोटी है तो बेटी की दृष्टि से देखो। इन तीन दृष्टियों से यदि आपने संसार की हर स्त्री को देखना शुरू कर दिया तो जीवन में आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यही दृष्टि पुरुषों को चाहिए। आपसे उम्र में बड़ा है कोई पुरुष तो उसे वैसे ही देखो जैसे आप अपने पिता को, बराबर का है तो जैसे भाई को, और आप स्त्रियों से कोई छोटा पुरुष है उसे वैसा देखो जैसे अपने पुत्र को देखती हो। हाँ, सीधी बात कहें तो किसी भी प्रकार से आपका चरित्र नहीं बिगड़ना चाहिए। यदि चरित्र बिगड़ गया तो फिर बंगला बनाकर किसे मुंह दिखाओगे? चरित्र एक बार बिगड़ गया तो तुम्हारे पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है तो कौन देखेगा उसे? हाँ,
इसलिए चरित्र ना बिगड़े। जिसका जितना मजबूत चरित्र होगा वो उतना ही समाज में पूजनीय बनेगा। आप स्त्रियों को भी अपने चरित्र का ख्याल रखना चाहिए। आज के दौर में हमारी बेटियां, हमारी बहनें अपने चरित्र को बहुत सारी, बहुत बहनें भी और बहुत भाई भी आज ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां चरित्र को बचा पाना बहुत कठिन काम हो गया है। आज बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज जाते हैं, हॉस्टलों में रहना पड़ता है बेटियों को, माँ बाप भेज देते हैं बड़े बड़े शहरों में। हाँ, माँ बाप को थोड़ी पता है कि बेटी वहाँ क्या कर रही है। बेटी का कर्तव्य है कि वो माँ बाप का सिर शर्म से झुकने ना दें। इसका ख्याल कौन रखेगा? इसका ख्याल हर बेटी को रखना चाहिए। जब बेटियां गलत निर्णय लेती हैं, कई बेटियां ऐसी हैं किसी के साथ भाग कर शादी कर लेती हैं, लव और कोर्ट मैरिज कर लेती हैं। माँ को बाद में पता चलता है, पिता को बाद में पता चलता है। अब इसका क्या नुकसान है वो मैं आपको सुनाता हूँ। माना कि किसी गांव की लड़की किसी लड़के के साथ, पहले माँ बाप ने कहा गांव में सुनो हमारी बेटी तो दिल्ली पढ़ती है। अच्छा, माँ बाप के लिए गौरव की बात होती है कि उसकी बेटी दिल्ली और बेंगलोर और कलकत्ता में पढ़ रही है। वो सबको बताते हैं माँ बाप हमारी बेटी दिल्ली पढ़ रही है, बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ रही है, सबसे बताती है। तो लोग उसका, अच्छा तुम्हारी बेटी दिल्ली पढ़ रही है, हाँ बहुत होशियार है। आपकी तो माँ तारीफ करते थकती नहीं है, आपकी तो आपका पिता तारीफ करते थकता नहीं है। और जब कहीं खबर आती है कि आप तो किसी के संग भाग गई, शादी कर लिया, और जब ये खबर माँ बाप को मिलती है तो वही लोग जिनको माँ बाप बताते फिरते थे कि मेरी बेटी, अब वही द्वार पर आके ताने, अच्छा मना किया था मत भेजना दिल्ली, लिए कर लिया काला मुंह, क्या कहोगे अब? फिर क्या होता है? फिर जो उसके बाजू वाला है वो भी प्लान बनाया था मैं भी बेटी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, फिर वो प्लान कैंसिल करता, फलाने की बेटी भाग गई, मैं भी अपनी बेटी को दिल्ली नहीं भेजूंगा ना, तुम यहीं रहो, मेरे सामने पढ़ो, यहीं कॉलेज में पढ़ो। पापा नहीं नहीं मेरा दिल्ली पढ़ने का मन है, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, हमारे हिसाब का यहाँ कॉलेज नहीं है। वो लड़की बार बार कहती है पर बाप इस डर से नहीं भेजता कि मैं भेज तो रहा हूँ, कल को मेरी बेटी ने कोई गलत काम कदम उठा लिया तो कौन जवाब देगा? आपकी एक गलती से ना जाने कितनी बेटियों का भविष्य खतरे में आ जाता है। हाँ या ना? सही है या गलत है? एक बेटी की बदनामी से आसपास के गांव के और आसपास के लोग उस बदनामी से, अपनी बेटी की बदनामी के डर से उसे पढ़ाना छोड़ देते हैं कि नहीं? पहले के लोग क्यों नहीं पढ़ते थे? पहले की लड़की केवल 10वीं तक पढ़ती थी, 8वीं तक पढ़ती थी, 5वीं तक पढ़ती थी। क्यों? अधिक का अधिक लड़कियां पहले 10वीं तक पढ़ती थी, बहुत कम थी जो PhD करती थी, बहुत कम। क्यों? क्योंकि माँ बाप को एक डर था, मैं बेटी को घर से बाहर भेज रहा हूं, माहौल अच्छा नहीं। तो ये जिम्मेदारी एक बेटी की है कि वो अपने माँ बाप का सिर शर्म से ना झुकने दे। आप अपनी पढ़ाई के दौरान कोई ऐसा गलत काम ना करना जिससे आपके माँ बाप को शर्म से झुक करके चलना पड़े। कुछ ऐसा कर दिखाना मेरी बहनों कि आपके माँ बाप का सिर गर्व से ऊपर हो जाए और औरों की बेटियां भी आपकी तरह बनना चाहें, आपकी तरह करना चाहें। ऐसा कुछ कर दिखाओ। आज एक माँ मेरे पास रोती रोती आई, गुरुजी क्या हुआ? मैं अपनी बेटी को, मेरी एक बेटी है एक बेटा है, हम गांव के थे पर हमने सपना देखा कि हम अपनी बेटी और अपने बेटे को पढ़ाएंगे, इसलिए हम भागकर शहर आए। यहाँ हम किराए से रहते हैं, 2500 रुपये घर का किराया देते हैं। हमारे पति रिक्शा चलाते हैं, समय बचे तो सब्जी का ठेला लगाते हैं। हमने पैसे जोड़ जोड़ कर बेटी को, हमने घर नहीं बनाया, प्रॉपर्टी नहीं जोड़ी, हमने सोचा हमारे बच्चे ही हमारी प्रॉपर्टी हैं। और याद रखना ये बात हर माँ बाप सोचते हैं कि हमारी तो हमारे बच्चे ही प्रॉपर्टी हैं, वो पढ़ लिख जाएं, अपने पांव पे खड़े हो जाएं, बस
हमें तो प्लॉट बनाने की और जमीन जायदाद बनाने की कोई चाहत नहीं होती। माँ बाप को लाखों रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए बाप ज्यादा ज्यादा काम करता है, जोड़ता है, मेरी बेटी पढ़ जाए, मेरा बेटा पढ़ जाए। पर वो माँ मेरे, मैं सच घटना बोल रहा हूँ, वो माँ मेरे पास आई, महाराज जी गांव से शहर आए थे, एक्स्ट्रा काम करते थे। बेटी मेरी अभी 2 दिन पहले किसी लड़के के साथ भाग गई। अब वो माँ इतना रो रही थी, मैं इस चीज का गवाह हूँ, ये मेरे सामने की घटना। वो मेरे पास आई, माँ इतना रो रही, वो इस बात से रो रही है, महाराज जी अब मैं वापस गांव जाऊंगी तो गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। गांव वाले कहेंगे गई थी बड़ी शहर की महारानी बनने के लिए, ले ये हुआ तेरे साथ। तो आपने तो अपने माँ बाप का कहीं का नहीं छोड़ा। हाँ, इसलिए मेरी बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे नौजवान भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आपकी एक गलती माँ बाप को जीवन भर परेशान करती है। शादी करना है ना, करिए। माँ बाप आपके लिए अच्छा लड़का ढूंढेंगे ना। आपके माँ बाप को पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आज भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, 135 करोड़ लोग में केवल 2 लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में सिर्फ अच्छा सोच सकते हैं, केवल आपकी माँ और केवल आपके पापा, आपके पिताजी। इन 2 के सिवा तीसरा कोई नहीं है इस दुनिया में जो आपके लिए सबसे बेहतर सोच सके। इसलिए आपके लिए माँ बाप को सोचने का समय दीजिए। धिक्कार है ऐसे बेटों पर, ऐसी बेटियों पर जो अपने माँ बाप का सिर शर्म से झुकाती हैं या झुकाते हैं। हाँ, माँ बाप मेहनत करते हैं, उनकी क्षमता नहीं होती फिर भी वो पैसा कमाते हैं, आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं, और आपने उनकी इच्छाओं की पूर्ति पर क्या दिया? केवल आंसू, सिर्फ धोखा। हाँ, उनकी छाती पर खंजर घोंप दिया कि नहीं? क्या इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ था? क्या तुमने सही किया? एक बार अपने भीतर से अपने आप से तो पूछो, क्या तुम्हारा ये निर्णय सही था किसी लड़के के संग भागने का, किसी लड़की के संग भागने का? क्या यही संस्कार थे तुम्हारे? कल को तुम्हारी भी बेटी होगी, तुम्हारा भी बेटा होगा, कल वो भागेगा, वो भागेगी, तब पता चलेगा कि तुम्हारे माँ बाप को कितना धक्का लगा होगा। हाँ, कहते हैं ना, जब तक पाँव में कांटा ना चुभे तब तक दर्द का एहसास नहीं होता। जिसके पाँव में बिमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। हाँ, तो भक्तों, मैं बहनों से और अपने भाइयों से निवेदन करता हूँ कि जरूर से अपने माँ बाप का ख्याल रखें, गलत ना कदम उठाएं, गलत कदम बिल्कुल ना उठाएं। पढ़ाई करना अच्छी बात है, अच्छे सपने देखना अच्छी बात है। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या कभी आपने सोचा है कि आप का कोई दोस्त अपनी शादी में आपको ना बुलाए, आपकी सहेली, आपका फ्रेंड अपनी शादी में आपको इनवाइट ना करे तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? तुमने शादी कर ली, हमें तो बुलाया नहीं, बुरा लगता, तुमसे बात नहीं करेंगे। सोचो उस माँ बाप को कितना बुरा लगता होगा जब आजकल के पढ़े लिखे बच्चे अपना विवाह कर लेते हैं, लव और कोर्ट मैरिज, और माँ बाप को इनवाइट नहीं करते। कितना बुरा लगता होगा उन पर, क्या बीतती होगी, कभी सोचा है तुमने? हाँ, सच कहता हूँ, तुम अपने माँ बाप के ना हो पाए, अब तुम किसी के हो ना पाओगे। किसके हो पाओगे? एक लड़का मेरे पास आया, बोला महाराज जी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। हमने कहा कर लो। बोले माँ तैयार नहीं है तो मत। मैंने कहा मत कर भाई। बोले नहीं मैं करूंगा तो इसी से करूंगा। मैंने कहा फिर तेरी माँ का क्या होगा? बोले मैं माँ बाप को छोड़कर दूसरे शहर चला जाऊंगा। मैंने उस लड़की से कहा देख बहन, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है वो तुझे कितने दिन साथ में रखेगा? जो माँ बाप का ना हो सका वो तेरा क्या होगा? हाँ, और सच्ची बात तो मैं अब कहने जा रहा हूँ। कोई लड़का आपसे कहे, मैं बहनों से कह रहा हूँ, कोई लड़का आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं आज आपको आपका भाई बन के कह रहा हूँ, कोई लड़का आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो सच्ची बात यह है वो तुमसे नहीं, तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार करता है।
और वो शरीर की केवल हवस पूरी करना चाहता है। जिस दिन शरीर की वो इच्छाएं पूरी कर लेगा उस दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, पलटकर देखने का भी समय नहीं होगा। कितने केस हम ऐसे केसों को जानते हैं। हाँ, 100 में से 99% ऐसे केस हमने देखे हैं। जो लोग भागकर शादी कर लेती हैं ना हमारी बहनें, 99% केस हमने देखे हैं। बाद में वो लड़कियां रोती हैं, पश्चाताप करती हैं कि हमने ये गलत निर्णय ले लिया। तुम्हें कौन स्वीकार करेगा? हाँ, इसलिए कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपके शरीर की भूख लोगों को है। इसलिए आप गलत शिकार मत हो जाइएगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, इसलिए मेरी बातें यदि आप इशारों की समझ पा रही हैं या समझ पा रहे हैं तो समझिएगा और अपने आप को संभालिएगा। आपको आज अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। मैं तो माँ बाप से प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी बेटियों को तलवार चलाना भी सिखाइए, लाठी चलाना भी सिखाइए। कल को अकेले में कोई उसे परेशान करे तो वो अपनी सुरक्षा तो कर सके। हाँ, इतना कुछ बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, आत्मरक्षा की चीज कब सिखाओगे? आत्मनिर्भर कब बनाओगे? दुर्गा हमारे यहाँ तलवार लेकर खड़ी है, दुर्गा माता तलवार लेकर खड़ी है। हमारे कोई भी देवी देवता खाली हाथ नहीं है। हनुमान जी के पास गदा है, राम जी के पास धनुष बाण है। हाँ, आपके पास क्या है? कोई भी आपकी बेटी को छूकर चला जाता है, कोई भी लड़का उसे परेशान कर लेता है, क्यों? आपने बेटी को सिखाया नहीं ना, आपने बेटी को फौलादी नहीं बनाया। चाहिए 21वीं सदी, अब जरूरत है। जब जरूरत नहीं थी तब कोई झांसी की रानी तलवार चलाना जानती थी कि नहीं? आत्मरक्षा करना अंग्रेजों को धूल चटाया कि नहीं उस लड़की ने? हाँ, हमारा भारत अनपढ़ नहीं था, हमारा भारत तो अंग्रेजों को एक लड़की ने धूल चटा दी थी, ऐसा भारत था। सन 57 की घटना है। अनपढ़ होती तो तलवार आज की लड़की चलाए तलवार नहीं बनती उससे। हाँ, परंतु तब की लड़की, जिस वेद पुराण को तुम ढोंग समझते आए हो, वो वेद पुराण अनादि काल से हमारी बहन बेटियों की रक्षा करती और करता आ रहा है। पहले के लोग ऐसे नहीं थे। कौशल्या माँ भी तलवार चलाना जानती थी, कैकेयी माँ से भी आता था, सब जानते थे। आत्मरक्षा करना सबको आता था। आपसे प्रार्थना हाथ जोड़कर है, अपनी बेटी को कराटे सिखाइए, अपनी बेटी को फौलादी बनाइए। आत्मरक्षा जरूरी है। अगर निर्भर रहोगे दूसरों पर, काम ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हर बेटी हर बेटे को स्वावलंबी बनना जरूरी है, और बेटियों को विशेष कर